मोटे से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अभी 20 मिनट बाद मेरे को पढ़ाई करना है, फिर एग्ज़ाम देना है, ऐसा वैसा सारी चीज़ें। देखो, मैं तुमसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी पहले। 3-3 घंटे रील देखना, पूरा दिन सोना भी क्यों, क्योंकि करियर की टेंशन इतनी हो जाती थी कि नींद बहुत ज़्यादा आती थी। और फिर रात में उठ जाना, रात में खाना खाना 1-1 2-2 बजे, 4-5 बजे तक जगना, फिर सुबह 12-1 बजे उठना। कुछ तो भी टाइम टेबल था, बहुत अजीब सा टाइम टेबल था, डिप्रेसिंग वाला टाइम टेबल है। जो कि ऐसा टाइम टेबल था कि जैसे अभी नई स्टार्ट करी, ठीक है, तो पुराना टाइम टेबल है ना, याद आता था ना, सॉरी मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है, याद आ रहा था ना तो आज बुरा लगने लगता था। ऐसा इतना घटिया टाइम टेबल था। और पता है क्या, आज की इस वीडियो में तो मैं बताऊँगी भाई कि मेरे कैसे ऐसे से ऐसे आ गई हूँ मैं। क्योंकि भाई भले ही बहुत से लोग हैं ना बहुत अच्छा कमबैक करते हों, मेरा उतना तो बहुत अच्छा नहीं रहा है कि भाई ऑरा बढ़ गया हो, ऐसा वैसा तो कुछ नहीं है। पर मेरा कमबैक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। खुद को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को लेके कि भाई वहाँ से यहाँ तक आने में भी एड़ी चोटी का ज़ोर लगाना पड़ा है, बहुत ज़ोर लगाना पड़ा है, बहुत रोया है, बहुत सारी गंदी चीज़ें देखी हैं और अभी यहाँ पे आ गए हैं और अभी और भी आगे जाएंगे। पर तो मैं बताती हूँ मैं यहाँ तक कैसे आई हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, तुम कर सकते हो अपनी लाइफ में। मुझे अभी भी याद है, लॉकडाउन का टाइम था और है ना, मैंने जल्दी उठना स्टार्ट करा था और जल्दी उठ के वर्कआउट करना स्टार्ट करा था। यही पहला पॉइंट है, ठीक है। तुम्हारी लाइफ जब ख़राब चल रही होती है ना, मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी है, जब मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है ना, मतलब मेरा दिमाग फट जाता है एकदम सोच के कुछ भी चीज़, मैं वर्कआउट करने लगती हूँ, मैं एक्सरसाइज करने लगती हूँ और एक्सरसाइज में पूरी भड़ास निकाल लेती हूँ अपनी और मेरा दिमाग इतना रिलैक्स फील करता है ना भाई। एक बार ट्राई करके देखना। तुम्हारा जब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही, कुछ हो रही हो ना, वर्कआउट करने लगो। रोप स्किपिंग कर लो, कार्डियो कर लो, पुशअप्स मार लो, लटक लो। लटकने में कुछ बहुत ज़ोर लगाना पड़े, एकदम बहुत हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट करना। और क्या ना, फिर जल्दी उठ के करना। हाँ, जल्दी उठ के वर्कआउट करना भाई। पता है जब ये वाला टाइम होता है ना, जब अपने को बहुत ख़राब लग रहा है सारी चीज़ें, तो अपने को ना ये भीड़ भड़क्का जो बाहर चल रहा है ना, इससे बहुत बहुत सारी चिड़ मचती है। तो है ना, ये कोशिश करो सुबह जल्दी उठो। और देखो, सुबह जल्दी उठ के खाली पड़ा रहता सब, रात में भी सब कुछ खाली पड़ा रहता है, तो मैं रात में नहीं करना। रात में थोड़ी सी भाई नेगेटिव क्या, सुबह की बात अलग होती है। सुबह एक पॉजिटिव ऑरा आता है, मानो। रात में अच्छा है, रात में भी लोग जगते हैं पर तुम्हें सुबह करना। सुबह थोड़ा भाई विटामिन डी ले लेना, ये सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। सुबह तुम्हें एक पॉजिटिव वाइब मिलती है। एक चीज़ और, तुम जितना खुले एनवायरनमेंट में बाहर रहोगे ना, खुले में, तो उतना ही तुम सही होने के चांसेस तुम्हारे ज़्यादा हैं। जैसे भाई मैं लड़की, मेरे को रिस्ट्रिक्शन लगा रहते हैं, ठीक है, तब मैं ना ऐसे नहीं कि एक्सक्यूज़ बना रहा है, बाहर नहीं जा रहा है ये वो। मैं अपने टेरेस पर रहना शुरू कर दिया, बहुत प्यारा टेरेस है वैसे भी मेरा। और जब भी मौका मिल रहा है बाहर निकलने का, बाहर निकल गए, तो तुम एक्सक्यूज़ तो 10 दे सकते हो। कोई लड़की सुन रही है ना अभी, तो सुन लो भाई, जब मैं कर रही हूँ तुम भी कर सकते हो ब्रो। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। मैं तो कितना सिंपल और सॉफ्ट, मतलब है ना, स्मूथ सा यार ये कमबैक है, जो भी बोलो इसको। और एक चीज़ और कि भाई तुम जितना बाहर रहोगे उतना दिमाग खुलेगा, उतना तुम अलग सोचोगे, नया सोचोगे और अपना बाहर जाओगे ना, तुम अलग अलग चीज़ें जब दिखती ना, अलग अलग चीज़ें नोटिस करते हो ना, दिमाग में जो गंदे थॉट्स और वो दुखोड़ी के जो भरे ना थॉट्स, वो निकलते हैं बाहर जाके, ठीक है। सेकेंड चीज़ जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी भाई, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस और अजीब तरीके से रहने लगी थी, तब मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले थे, अपने बहुत अच्छे दोस्त मिले थे, दो तीन, एक दो मुश्किल से। वो लोग ऐसे थे ना, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बहुत रेयर चांस में ऐसे अच्छे लोग मिलते हैं, तो हमें भी मिल जाएंगे अगर। तो उन लोगों ने इतना सपोर्ट करा मेरे को, जो भी भड़ास घर में दिक्कत चल रही, कुछ भी चल रही, मैं जा के बताते थे। वो लोग भले सॉल्यूशन तो दे देते हैं, वो लोग अगर कभी नहीं भी दे रहा है ना, तो अपने को जब अपन बता भी रहे हैं ना, तो भी अपना मन हल्का हो जाता है। और वो लोग बहुत अच्छे थे, उन लोगों ने मेरे को सॉल्यूशन दिए, साथ दिया, सारी चीज़ें करी। अभी मैं उनको एडमायर करती हूँ, अप्रिशिएट, सॉरी, ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो
अपनी लाइफ में जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस और ये वाली सारी चीज़ें हैं ना, एक इंसान को पकड़ो, चाहे लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, उसको पकड़ो भाई। कोई तुमसे बोल रहे नहीं डिस्ट्रैक्ट ये वो सारी चीज़ें, लोग इतने अच्छे होते हैं ना, कुछ कुछ बहुत दो कौड़े कमीने लोग होते हैं, पर कुछ कुछ इतने अच्छे लोग होते हैं ना, तुम्हारे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तुमको, बहुत पुश करते हैं, तुम्हें हार नहीं मानने देते हैं। तुम रो रहे हो तो सही कर देंगे तुम्हें, ये सारी चीज़ें करेंगे। तुम जो भी हो ना, एक अच्छे दोस्त को रखो अपनी एक लाइफ में भाई। जाके दोस्त कैसे बनाए, अब तुम कोई पूछ रहा है तो बाहर जाके सबसे बात करो, कोई ना कोई इंसान अच्छा मिल ही जाता है, मिल जाता है कोई ना कोई, इतने बहुत सारे लोग हैं। ये चीज़ ज़रूर करना, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तीसरी चीज़ जो मैंने करी है वो ये है, तुम्हें पीछे दिख रहा है, मैंने सच में भी यूनिवर्स और गॉड बोल लो, जो भी बोल लो, कनेक्शन बहुत ज़्यादा बिल्ड करा है, बहुत ज़्यादा बिल्ड करा है कनेक्शन। और ये चीज़ मैं अभी तक रखती हूँ। और ये चीज़ ऐसी है जो कि भाई मेरे को जीना सिखा रही है। क्योंकि तुम एक बात बताओ, दुनिया में सारी ऐसी चीज़ें जिससे डिटैच हो सकता है, और सब ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि रीज़न दे देंगे तुम्हें डिटैच होने का मतलब अलग होने का, अटैच का अपोजिट डिटैच, ठीक है। ये ऐसी चीज़ है ना, ये एक जब इंसान भूल जाता है ना भाई, मैं मेरे पास कोई जीने का मकसद नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे नहीं जीना है, तो ये चीज़ ऐसी है ना जो कि तुम्हें होप देती है। ये चीज़ ऐसी है जो तुम्हें बताती है कि भाई मैं हूँ अभी भाई। मतलब तुम समझ रहे हो ना मेरी फीलिंग्स को, कैसे समझाऊँ भाई, बहुत अच्छा लग रहा है सोच के। तुम किसी एक गॉड को पकड़ लो, तुम यूनिवर्स से कनेक्शन बिल्ड करो, ट्रीज से, क्लाउड से, मतलब क्लाउड्स तक ये ट्रीज क्लाउड इन सब से बातें करती थी, पानी से, और अलग अलग चीज़ें भाई, बहुत अच्छा लगता था। और मतलब यूनिवर्स ने तुम्हें बनाया है ना, तो ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं ऐसे आसानी से। जो यूनिवर्स है इसके अपन एक बच्चे टाइप हैं और वो अपने को छोड़ता नहीं है कभी। मतलब अपन जब सब कुछ भूल जाते हैं ना, तो तुम देख लेना, हर इंसान हार के जा रहा है, गॉड के पास बढ़ेगा जाके, हार के इधर चल जाएगा, उधर चल जाएंगे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ है। ये चीज़ ज़रूर पकड़ लेना, एक ना एक चीज़ को ज़रूर पकड़ लेना भाई, बहुत लाइफ सेट हो जाएगी। मेरे पास कुछ बोलने को नहीं है, बस तुम कर लेना ये, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि भाई मैंने ना अपने को, मेरी बॉडी को हर वो न्यूट्रिशन देना स्टार्ट करे, हर वो चीज़ देना शुरू करी, विटामिन D, A, B, C, Z जो भी होता है भाई यहाँ पे, जितना मेरे को समझ में आता था उतना तो देना शुरू कर ही दिया। प्रोटीन देना शुरू कर दिया, और अलग अलग चीज़ें, जैसे जो तुम चीज़ खा भी नहीं रहे हो, तुम्हारी बॉडी को वही चाहिए, तो वो एक बार ब्लड टेस्ट कराओ, कुछ ऐसा टेस्ट करवाओ कि तुम्हें पता चले तुम्हारी बॉडी में क्या क्या चीज़ की कमी है। तुम्हारी बॉडी ऐसी है ना, इसको एक बार ढंग का खाना दे दे, सारी चीज़ें कर दी, तो ये तो अपने आप ही सही हो जाती है, अपने आप। मतलब 80% काम कर देती है। विटामिन D लेना शुरू करा। धूप में तुम लोग साले जाते ही नहीं हो, लोग धूप से चिढ़ते हैं आजकल, मेरे को भी चिढ़ होती है, पर मॉर्निंग की धूप तो अच्छी होती है ना, ठंडी ठंडी। और ये तो वही ले लो, सप्लीमेंट ले लो, कुछ तो करो। ढंग का खाना देके देखो एक बार अपनी बॉडी को, तुम्हारी बॉडी क्या मिरेकल वाला काम करेगी। प्रोटीन लेना स्टार्ट करो, रोटी में घी लगा के खाओ, दही खाओ, पनीर खाओ, और क्या खा सकते हो, बाहर का खाना बंद कर दो, पीनट बटर खा लो, कुछ तो खा लो, अच्छा ढंग का कुछ तो खा लो। बाहर का खाना बहुत रेयरली खाया करो, मेरा भी बहुत मन होता है पर नहीं खाती, अब तो मन भी जाती जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जब पता चलता है कितना कैसा खाना बनता है तो कौन खाएगा भाई। एक बार हफ्ते से अपने ब्लड टेस्ट कराओ, इसमें जो डिफ़िशियंसी लिखी आएंगी ना, डिफ़िशियंसी को पूरा करने के बारे में सोचो। आजकल मैं देख रही हूँ हर ऐसा इंसान डिप्रेस जो पड़ा हुआ है ना, बंदे की डाइट ही ख़राब है। और डिप्रेशन एंजाइटी वो तो ठीक है भाई, ठीक है, वो तो होता ही है यार, आप बड़े हो रहे हो, इतनी सारी चीज़ें आई तो रेडी नहीं रहते हैं, होता है वो। बॉडी को तो ढंग का खाना दे दो, बॉडी को खाना ढंग का दोगे तभी तो वो लड़ने के उसमें आएगी कि भाई डिप्रेशन से लड़ो, एंजाइटी से लड़ो, सारी चीज़ से लड़ो। अब मैं जब डिप्रेस थी, जो भी चीज़ें रहती थी पहले पुरानी खच्चर जैसी, डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रहा है, सब आ रहा है, खाना भी नहीं खा रहे हो, अब तुम्हारी हालत पे कुत्ते जैसी हालत हो जाती है भाई। आँखें सूज रही हैं, वैसे पूरा मुंह सूख रहा है,
खून की कमी हो रही, क्या मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। फल फ्रूट खाना शुरू करो, ये सारी चीज़ें करो भाई, क्या होगा। नहीं तो भाई तुम ही सही कर रहे हो, हम यहाँ पे आके तुम्हें ऐसे खिला नहीं रहे कि भाई खा ले, ऐसे कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो मैं बोल रही हूँ तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, अपने पैर से उठ के जाना पड़ेगा बाहर, पैसों से खरीदना पड़ेगा, आगे खुद ही खाना पड़ेगा। बच्चे कोई नहीं है, ये चीज़ समझो। अभी भी लोग मम्मी पापा पर डिपेंड रह रहे हैं, मम्मी पापा सब्जी वब्जी ला दें कुछ, हम और मम्मी ही काट दें और हम खा लें बस। ऐसे ऐसे बेकार लोग देख रहे हो अपने आसपास में, और मुझे पता है हर जगह ऐसे लोग हैं। तो ये चीज़ सही कर लो अपनी प्लीज़, ठीक है। अब मुझे पढ़ाई करने जाना है भाई, अगले वीडियो में मिलते हैं। ध्यान रखो।